Hello everyone, welcome to Thrive to Trade. Let's talk about how market performed today and where we took positions and what is our final position. So आज मार्केट में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था. वी वर वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट सिंस 4-5 days. Market was completely range bound. It was retesting its support level and resistance level और काफ़ी 4-5 दिनों से रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा था. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन निफ्टी. मार्केट गैप अप ओपन हुआ. गैप अप ओपन होने के बावजूद मार्केट डिड नॉट ब्रेक the opening of previous day. मार्केट ओपनिंग से नीचे ही था और उसके बाद मार्केट में एक बहुत शार्प फॉल दिखा, बट बायर्स ब्रॉट दी दैट फॉल मूवमेंट अपवर्ड्स और एक अपवर्ड की तरफ मार्केट वापस निफ्टी 50 में ऊपर की तरफ चले गए एंड एंडेड अप क्लोजिंग एट दी हायर एंड. और एक ऊपर से भी एक छोटा सा सेलिंग भी दिखा मार्केट की तरफ से. नाउ लेट्स एनालाइज इट इन मोर डिटेल इन 1 hour चार्ट. 1 hour चार्ट में आपको एक परफेक्ट प्राइस एक्शन दिख रहा होगा. मार्केट ऊपर खुला, नीचे की तरफ गया और फिर बाद में ग्रीन कैंडल्स बनाते बनाते 200 EM में ब्लैक लाइन की तरफ एक सपोर्ट लिया और फिर वहाँ पे रेजिस्ट करके फिर से नीचे आ गया. एंड में एक डोजी कैंडल बनाया. सो ये लास्ट के जो 2 घंटे थे ये वापस से 3 घंटे एक्चुअली एक रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट में क्रिएट हुआ. एंड इसमें भी आपको एक 300-400 पॉइंट्स का आपको अपवर्ड मूवमेंट्स मार्केट में दिखा. इन 15 minutes अगेन इट्स सपोर्ट एट दी बॉटम एंड अगेन इट वाज वन वे. ऊपर की तरफ गया मार्केट, थोड़ा छोटा रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट गया एंड आखिरी के 2-3 घंटे में एक रेंज बाउंड क्रिएट हुआ ये इस लेवल पे. तो मार्केट अभी ये रेंज में है. इस रेंज के को ब्रेक करके अगर ऊपर ओपन होता है वी कैन होप फॉर मोर बुलिश मूवमेंट इन द कमिंग सेशन. अगर ये रेंज में ओपन होता है तो फिर से थोड़ा गड़बड़ है निफ्टी 50 में, और इस रेंज के नीचे खुलता है तो फिर पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है कल के एक्सपायरी में. सो ये एक सपोर्ट, 2 नीचे के सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है मार्केट में. अभी नीचे ये सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे खुला तो ये लेवल पे. सो उसके ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि एक बुलिश मूवमेंट आ गया है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ वेरी गुड बुलिश मूवमेंट टुडे. हम काफ़ी 4-5 दिनों से ये मूवमेंट का वेट कर रहे थे. स्टिल इवन नाउ इट इज़ पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हो सकता है. गैप अप ओपन हुआ बट एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था. छोटे से गैप अप ओपनिंग में वी टुक वन कॉल साइड पोजिशन अज्यूमिंग दैट 4 दिन से नीचे की तरफ है. अब गैप अप ओपन हुआ है, भले छोटा गैप अप ओपन हुआ है लेकिन प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को तोड़ा था. तो अज्यूमिंग दैट वी टुक अ कॉल. हाउएवर if we'll go in more details in lower time frame we'll understand हमें वो नीचे की तरफ ले गया मार्केट. let's see what I'm talking about. here it is 23 ये रहा. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 1 घंटा नीचे आया तो वहाँ पे हमने एक लॉस बुक किया, करीब 400-500 रुपये का लॉस बुक किया. उसके बाद हमने पुट लिया बिकॉज मार्केट रिजेक्टेड दी अपवर्ड मूवमेंट एंड देन वी टुक अ पुट पोजीशन. अगेन एक सपोर्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है और जब यहाँ से गैप डाउन ओपन होके ये लेवल पे जब सपोर्ट क्रिएट हुआ दैट वाज द टाइम व्हेन वी बुक्ड आवर लॉस इन पुट साइड बिकॉज अंडरस्टैंड दिस दैट मार्केट वाज नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स. ये एक ब्रेक जो मार्केट का हाई था आज जहाँ पे ओपन हुआ था उसका हाई जब ब्रेक हुआ ये ग्रीन कैंडल पे, दिस वन, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली. यहाँ पे एंट्री लेके इट वाज वन वे अपवर्ड मूवमेंट एंड इट वाज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ वेरी गुड अराउंड 100-150 पॉइंट्स का एक अपवर्ड मूवमेंट हुआ था. यहाँ पे ये लेवल पे फिर से एक रेजिस्टेंस आया. एक आधे घंटे में 45 मिनट्स एक रेजिस्टेंस किया मार्केट, रेजिस्टेंस में खेल रहा था. उस दिस वाज नथिंग बट रीटेस्ट कर रहा था मार्केट. सेलर्स ने ट्राई किया नीचे लाने का, बायर्स अगेन टुक इट अपवर्ड्स. ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे हमारे पास 151 पॉइंट्स हमारे पास कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी थी.
फिर जब ये रेजिस्टेंस वापस टूटा, इस लेवल पे जो ये रेजिस्टेंस है ये वापस टूटा, उसके बाद फिर से हमारे पास अराउंड 120 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए हमें मिल गया. At when this resistance broke, we got again one more opportunity of 100, 100, 200 this way. फिर ऊपर जाके एक और छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने. सेलर्स ट्राई टू ब्रिंग द मार्केट डाउन, बट अगेन बायर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे, क्योंकि 4 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग, बायर्स वॉज स्ट्रॉन्ग. फिर एक 50 पॉइंट तक का अपवर्ड मूवमेंट मिला है. सो दिस वॉज हाउ मार्केट परफॉर्म टुडे. अभी एंड में मार्केट इज़ अगेन इन द रेंज बाउंड मूवमेंट. दिस अगेन जैसे कि निफ्टी 50 की बात की थी, अगर ये रेंज तोड़ के ऊपर खुलता है, मार्केट हैज़ चांस ऑफ गोइंग अप. अगर नहीं खुलता है, नीचे खुलता है, तो मार्केट में सेलिंग एज सच नहीं लग रहा मुझे. दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, बट there can be a range bound expiry, so we have to see how market is going to perform tomorrow. If it is range bound, we can go for a good a range bound a call side. but अगर market इस level पे कहीं खुलता है, 50% से नीचे खुलता है आज के ओपनिंग के, आज के कैंडल के, तो हम सेलिंग कर सकते हैं. ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ये हम फॉलो करेंगे कल के दिन में. So guys, today we did a good profit. We captured good number of points in the market, and this is our highest profit so far. So let's hope that tomorrow expiry also goes well, and let's see how we are going to trade in the coming sessions. So let's see. So the thing is that the point is this: you try to book profit, trail your profits and book as many low profits losses as possible, क्योंकि जितना कम लॉस बुक करोगे आपको आने वाले टाइम में वो ट्रेल करने के लिए प्रॉफिट के टाइम पे काम आएगा. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू सून. थैंक यू.